आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब छठवें चरण के रण को लेकर सभी दलों की तरफ से पूरी ताकत झोंकी जा चुकी है। कल यानी कि 30 मार्च को वोट डाले जाने हैं। 10 जिलों की 57 सीटों पर 3 मार्च को वोटिंग होगी। अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर में मतदान होगा। बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज में भी मतदान होगा, जबकि गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया में भी वोट डाले जाएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। चुनाव कराए जाने को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। अब छठवें चरण में आम जनता को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है और यही वजह है कि सभी दलों की तरफ से पूरी ताकत झोंकी गई है। प्रचार का शोर कल शाम थम गया, लेकिन अब यूपी चुनाव के छठे चरण के लिए मतदान होना है, जिसको लेकर तैयारियां निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरी की जा चुकी हैं। 10 जिलों की 57 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर में मतदान होगा। बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज में भी वोटिंग प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा। छठवें चरण में वोटिंग को लेकर मतदाताओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है, तो उधर तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से पूरी ताकत झोंकी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, 3 मार्च को वोटिंग प्रक्रिया की संपन्न कराई जानी है। हालांकि छठवें चरण को लेकर सभी दलों की तरफ से ताबड़तोड़ प्रचार किया गया। हालांकि चुनाव प्रचार का शोर कल शाम थम गया, लेकिन इससे पहले सभी दलों ने जमकर प्रचार किया, एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। लेकिन अब बारी आम जनता की है, जो वोटिंग प्रक्रिया में 3 मार्च को हिस्सा लेगी। 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाने हैं, जिनमें गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया छठे चरण के अंतर्गत है। आपको बताते कि यूपी में 7 चरणों में चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जानी है, जिसमें अब चुनावी दौर छठवें चरण की तरफ शिफ्ट कर चुका है। चुनाव प्रचार का शोर तो थम चुका है, लेकिन अब गेंद मतदाताओं के पाले में। अभिषेक शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या तैयारियां मतदान कराए जाने को लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से, और साथ ही जिस तरह से प्रचार में सभी दलों ने ताकत झोंकी है, इसके क्या मायने निकल पा रहे हैं? रोड मैप किया है, सभी ने रोड शो किया है, रैलियां की हैं, रथ यात्रा की है, डोर टू डोर जनसंपर्क किया है। तो सबने अपने अपने हिसाब से माहौल बनाने का काम किया है। फिलहाल आपने बात की छठे चरण की, तो देखिए छठवां और सातवां चरण बेहद ही जटिल, बेहद ही रोचक होता है, क्योंकि इसमें गोरखपुर, महाराजगंज जैसे जिले हैं जहां पर दिग्गज चुनाव लड़ते हैं। तो प्रशासन के लिए चुनौतियां बड़ी हैं। कैसे ईवीएम की सुरक्षा की जाए, कैसे मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक पहुंचाया जाए। फिलहाल अभी तक के चुनाव में मतदान केंद्रों तक जाने के लिए चुनाव आयोग ने कोई भी इस तरह की व्यवस्था नहीं की थी। तो तमाम सारी खामियां हैं जिस पर अभी काम करना है, क्योंकि छठवां चरण जो है बेहद ही चुनौतीपूर्वक चरण है, जहां एक एक वोटों को लेकर लड़ाई है। तो ऐसे में अगर मतदान अभिकर्ता या जो भी अधिकारी लगाए गए हैं, अगर वह सजग नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान हो सकता है। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अभिषेक इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। दरअसल यूपी चुनाव के छठे चरण के लिए कल मतदान होना है, जिसमें सभी दलों की तरफ से पूरी ताकत झोंकी गई है। अंतिम चरण अब चुनाव के बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। छठवें और सातवें चरण के बाद चुनावी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी और उसके बाद नतीजे 10 मार्च को आएंगे, जिसको लेकर सभी दल पूरी ताकत से लगे हुए हैं।